नमस्कार दोस्तों हम आज आपके लिए शिमला मिर्च की खेती दिखाएंगे, जहां पर हमारे साथ कुछ किसान होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शिमला मिर्च की खेती वो कब से करते चले आ रहे हैं और किस तरीके से करते हैं। जहां पर अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि शिमला मिर्च की खेती इन्होंने अगस्त में तैयार की थी। अगस्त से अब तक कहाँ तक इनकी फसल पहुंची है और कैसे उन्होंने फसल तैयार की, खेत बनाने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया है और खेत बनाने से लेकर पौधे लगाने तक उन्होंने क्या विधि अपनाई है। शिमला मिर्च की खेती के लिए जब उन्होंने नर्सरी की थी, इसके बाद में किस समय पौधे की रोपाई करने के साथ साथ आप जैसा कि देख सकते हैं कैसे इसके बेड बनाए गए हैं। बेड बनाने का क्या मतलब होता है और इसमें कौन सी दवाइयाँ डाली जाती हैं। बेड तैयार करने के बाद में कितने समय बाद इसमें पौधे लगाए जाते हैं, तो हम इसके संबंध में हम किसान से पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो इसमें कीट वगैरह ना लगे, उसके बचाव के लिए अब तक उन्होंने क्या इंतज़ाम किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिमला मिर्च की लहलहाती फसल आपको दिखाई दे रही है और करीब 2-3 महीने पहले जो फसल लगाई गई थी उसमें पूरी तरह से फल भी आ गए हैं। तो हम जानेंगे किसान से कि अब तक इसमें क्या तरीका अपनाया गया है और किस तरीके से ये अब तक फसल तैयार करते चले आ रहे हैं। तो हम किसान से आपकी बात करवाते हैं और जानेंगे कि शिमला मिर्च की खेती वो कैसे करते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए हमारे साथ एक किसान हैं, हम उनसे जानेंगे कि शिमला मिर्च खेती करने का क्या तरीका है और इनसे पूरी विधि हम जानेंगे। तो सर से हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अतुल वर्मा है जी, अतुल वर्मा जी, शिमला मिर्च की जो खेती आप करते चले आ रहे हैं, ये कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? 4 वर्षों से। जी, अतुल वर्मा जी, जैसा कि शिमला मिर्च की खेती आप करते चले आ रहे हैं, तो उसमें शुरुआत में ये किस समय नर्सरी की जाती है या फिर इसका बीज बोया जाता है? आप इसके बारे में हमारे किसान दर्शकों को बताएं। इसकी नर्सरी की जाती है। नर्सरी वही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, मतलब मध्यम की होती है। अच्छा, 10 अगस्त के आसपास होती है, अगस्त महीने में होती है। 10 अगस्त से 20 अगस्त। अगस्त महीने में जब नर्सरी की जाती है तो कितना टाइम लगता है कि नर्सरी करने के बाद में आपका पौधा जो है तैयार हो जाता है? 25 दिन के बाद आप लगा सकते हैं। 25 दिन 1 महीने के बाद आप लगा सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी नर्सरी हो जाती है, फिर पौधा तैयार हो जाता है, तो किस महीने में पौधे जो है लगाए जाते हैं? ये सितंबर में लगते हैं, वही 15 सितंबर से 25 सितंबर तक। सर, आपसे ये जानेंगे कि पौधे लगाने से पहले जो खेत की तैयारी की जाती है, वो खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है? उसमें क्या खाद वगैरह डालनी पड़ती है? कैसे इसकी जुताई होती है और बेड बनाने के लिए क्या तैयारी की जाती है? तैयारी खेत की यही है, बीघे में 50 किलो 12-32-16 NPK और 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से सल्फर बेंटोनाइट और 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बोरान और चिलेटेड जिंक, और ये दीमक के लिए डाल सकते हैं। जी, अच्छा, ये सब खेत बनाने में लगता है, जुताई के समय लगता है। इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप बेड बनाए हैं। बेड जो बनाए जाते हैं, ये बेड का जो लंबाई या चौड़ाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? बेड की चौड़ाई वही 3.25 फीट। जी, 3.25 फीट होनी चाहिए और ये बीच की जो नाली होती है ये 1.25 फीट की होनी चाहिए। यानी कि 3.25 फीट के आसपास, करीब 3 फीट के आसपास जो है बेड की चौड़ाई होनी चाहिए और बीच में जो ड्रेन बनाई गई है, जो नाली बनाई गई है, ये करीब 1.5 फीट की होनी चाहिए। 1.25 से 1.5 फीट। जी, अच्छा सर, हम ये भी जानेंगे कि जो बेड बनाया जाता है, बेड में भी कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ खाद इसमें डालनी पड़ती है? नहीं, बस वही तैयारी के समय जो नीचे से पड़ता है वही पड़ता है, बाकी बनाने के समय कुछ नहीं डाला जाता है। अच्छा सर, इसके बाद में जैसे कि हमारा बेड तैयार हो जाता है, फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन वगैरह इस पर डाली गई है, तो ये पॉलीथीन डालने का क्या मतलब होता है? पॉलीथीन डालने से फंगस कम लगता है जी, और खरपतवार घास फूस कम होती है। इससे मिट्टी टाइट नहीं होती, मिट्टी पोल रहती है। पानी लगाएंगे आप, जितनी आवश्यकता हो उतनी नमी खींच लेगा। अगर मिट्टी नहीं डालें हैं तो मिट्टी जो है ये बेड की मिट्टी टाइट हो जाती है, इससे पेड़ विकास कम करता है। जब हम लगाने लाते हैं नर्सरी, तो इसको जो है फंगीसाइड, कोई अच्छी पेटेंट फंगीसाइड हो, उसमें पेड़ मतलब जड़ भिगोकर लगाया जाता है 2.25-2 फीट पे।
अच्छा, जैसे कि हम आपकी फसल है, आपकी जो शिमला मिर्च की खेती दिखाई दे रही है, ये अभी कितने महीने की हुई है और शुरुआत से लेकर अब तक इस पे मतलब क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? खेती कैसे रही आपकी? ये रोपाई हमारी हुई थी 1 अक्टूबर को। जी, बारिश की वजह से अब की बार कुछ लेट रहा, जी। तो 1 अक्टूबर को हमारी रोपाई हुई थी। अब ये समझ लो 40 दिन की फसल हो रही है। और इसमें कौन-कौन से रोग लगते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएँ? इसमें ज़्यादातर रोग ये मूढ़ा का लगता है। जी, ये वही 40-45 दिन बाद इसका प्रकोप शुरू होता है। शुरुआत में इसमें वही नॉर्मल फंगीसाइड पड़ती हैं, एसिटाइमिडा का स्प्रे होता है नियमित अंतराल पर। और बाढ़ के लिए हम लोग टॉनिक या स्प्रे में खाद आती है, उसको डालते हैं। अच्छा, जो ये मूढ़ा रोग आप बता रहे हैं, ये किस प्रकार का होता है? इससे पौधे किस हिसाब से हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? इसमें नई शाखाएं जो निकलती हैं, नई पत्तियां वो सिकुड़ जाती हैं, अंदर को मुड़ जाती हैं। जैसे एक पेड़ है हमारे हाथ में। जो मूढ़ा रोग आप बता रहे हैं, मूढ़ा रोग के लिए क्या उपचार होता है और वो किस प्रकार का रोग होता है? जैसा कि हमारे सामने एक पेड़ है, तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार का इसमें रोग लगा है। इसमें जो ये हम हाथ में लिए हैं पेड़, जी, इसी तरीके का प्रकोप होता है ज़्यादातर। जी, और इसमें नई शाखाएं जो है, ये आप देख रहे हैं, जी, नई शाखाएं सिकुड़ जाती हैं, नई पत्तियां जो निकल रही हैं वो अंदर को मुड़ी हुई हैं। जी। इसके अच्छा, इसके बचाव के लिए इसमें क्या दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं? इसके बचाव के लिए हम लोग यही पेगासस मैटिगेट और फास्टर का प्रयोग करते हैं जी, नियमित अंतराल पे। जी। ज़्यादा अगर प्रकोप है इसका तो हफ्ते में 2 बार जी। प्रयोग करेंगे आप तो सही हो जाएगा इससे। सर से हम ये भी जानेंगे कि अभी जो ये खेती आपकी आई है, अभी इसमें शुरुआती तौर पे फल निकल रहे हैं, तो ये कितने महीने की खेती होगी? कितने महीने तक जो है इसमें शिमला मिर्च निकलेगी? और सर इसके बारे में कुछ? ये सितंबर में रोपाई करके आप मान के चलिए पूरा अप्रैल तक चलेगी। जी, अप्रैल महीने तक हाँ, चलेगी। पूरा अप्रैल महीने तक चलेगी। जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तब ये फसल कामयाब नहीं होती फिर अपने यहाँ। अच्छा, ठंडक के बचाव के लिए इसमें क्या इंतज़ाम किए जाते हैं? और इसमें जो पानी का जो पानी लगाया जाता है, सिंचाई के लिए इसकी क्या विधि है? कितने दिन पर इसमें पानी लगाया जाता है? सिंचाई ठंडी में मान के चलिए आप 15 से 20 दिन पे पानी लगता है। फिर उधर आप जब फरवरी क्रॉस करेंगे तो उधर थोड़ा जल्दी पानी लग, वैसे आप खेती करते हैं आपको पता होगा कब सींचने वाला है। पानी थोड़ा कम मात्रा में लगाया जाए, जल्दी जल्दी लगाया जाए। पानी ज़्यादा ना लगाया जाए, कम मात्रा में लगाया जाए और जल्दी जल्दी लगाया जाए। अच्छा, इसको पानी लगाने के साथ-साथ इसमें कोई अन्य दवाएँ जो है डालनी पड़ती हैं, जिससे कि पौधों में रोग ना लगे, जो नियमित हों? नियमित हो इसमें फंगीसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, सिस्टमिक फंगीसाइड नियमित अंतराल पे डालते रहिए आप। जी। फंगीसाइड का रोल बहुत अहम होता है इस फसल में। सर से हम ये भी जानेंगे कि जो शिमला मिर्च आपकी खेती तैयार है, तो इसके जो बिक्री के लिए इसको बाज़ार ले जाते हैं या फिर यहाँ व्यापारी आकर उनसे शिमला मिर्च खरीदते हैं, तो या फिर जो गाँव में बाज़ार हाट लगती हैं, साप्ताहिक बाज़ारें लगती हैं, वहाँ ले जाते हैं? सर इसके बारे में कुछ बताएँ। कभी कभी यहाँ से भी बिक्री हो जाता है, नहीं तो फिर मंडी ले जाना पड़ता है। बाराबंकी, अच्छा, मंडी कहाँ ले जाते हैं? बाराबंकी, रुदौली, फैज़ाबाद, जहाँ अच्छा रेट, उचित रेट मिल रहा हो जी। जिस टाइम। अच्छा, ये जो उचित रेट है इसका, जो अच्छा रेट है शिमला मिर्च का, वो किस महीने में मिलता है? रेट तो अच्छा लास्ट में मिलता है मार्च अप्रैल में, जी, लेकिन उधर उत्पादन कम हो जाता है। सीज़न के हिसाब से है, जैसे जो डिमांड ज़्यादा पड़ रही है तो मार्च अप्रैल में रेट अच्छा मिलता है। वैसे उत्पादन तो इसका अधिक फरवरी जनवरी में होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने इसका अधिक उत्पादन होता है। सर ये भी हम जानेंगे कि जैसे कि आपकी फसल तैयार है और शिमला मिर्च निकल रही है, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ गांव देहात में जो आपके लगती है बाज़ारें, वहाँ पर क्या रेट रहता है? और जो मंडियों तक जाते हैं, आप लोग पहुँचाते हैं या यहाँ पर व्यापारी खुद लेने आते हैं, वहाँ पर क्या रेट रहता है? रेट मंडियों का तो यहाँ से जो साप्ताहिक बाज़ारें हैं, यहाँ से तो मान लीजिए कि आधे ही रेट पे वहाँ बिकता है। जी, भाई यहाँ फुटकर ला, यानी कि आपका यहाँ गांव में कम रेट मिलता है, जो मंडी का भाव है वो अच्छा रहता है। हाँ, हम लोगों का भाई गांव-गांव जाकर बेच नहीं पाएंगे, मंडी में ही बेचना पड़ेगा। तो औसतन रेट अच्छा रहता है, वही 35, 40, 25 से 40 के समथिंग रेट रहता है औसतन। तो ये थे हमारे साथ किसान अतुल वर्मा जी, जो शिमला मिर्च की खेती करीब 4 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हम मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।